चलिए दोस्तों, तो आज फिर से हम लोग चलते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक से आपको छोड़ के आए थे। चलिए, अविभाव समास को पूर्णतः अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, उसको पढ़ेंगे आगे। अविभाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद अप्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे अविभाव समास कहते हैं। मेरे शब्दों के ऐसा के शब्दों में जिस समास का पहला पद गौण हो, जैसे बहुका हो, और दूसरा पद उस गौण की विशेषता बतलाता है, वो अविभाव समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है विग्रह करना, जिसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे यथा संभव का विग्रह होगा यथा जोड़ संभव, तो यथा हो गया पूर्व पद और उत्तर पद हो गया संभव। अर्थात अविभाव समास का पहला पद गौण अर्थात अप्रधान होता है, जिसे कुछ अर्थ नहीं निकलता, किंतु दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है, जिसे उसकी विशेषता का पता चलता है। जैसे यथा जोड़ संभव अर्थात यथा संभव, यथा जोड़ शक्ति अर्थात यथाशक्ति, या प्रतिमास प्रतिजोन प्रति भरपेट भरदिन इत्यादि। इसमें अविभाव समास है, क्योंकि इसका पहला पद पूर्व पद गौण है। प्रति यथा इत्यादि ये सभी गौण है, जिसके प्रति यहाँ पे गौण है, अर्थात हम कह सकते हैं जिसका पहला पद गौण हो, जिसे कुछ अर्थ ना निकले, वह अविभाव समास है। और रिपीटेड वर्ड अर्थात पुनर्युक्त शब्द जो बार बार आता है, जैसे रातों रात, घरों घर इत्यादि, ये सब अविभाव समास है। चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। तो बहुब्रीहि समास में बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो विच इज द बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो, मतलब दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए। अब इसको पहचानने का सबसे आसान ट्रिक मैं बतलाता हूं आप लोगों को। जैसे देखिए, लंबा है जिनका उदर, लंबोदर अर्थात वह गणेश जी के नाम से प्रख्यात थे। और यहाँ पे देखिए, लंबोदर का पर्यायवाची होता है गणेश जी, अर्थात आप पर्यायवाची अगर आपको याद होगा तो बहुब्रीहि समास में आप पर्यायवाची से चुन सकते हैं जी, बहुब्रीहि समास है या नहीं। चलिए फिर चलते हैं अपना दूसरे। जैसे यहाँ त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके, तो शिव के तीन नेत्र हैं इत्यादि, या बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों प्रधान हो और एक दूसरे का विलोम मतलब उल्टा हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे रात दिन, भाई बहन इत्यादि, ये सब हो गया द्वंद्व समास। चलते हैं द्विगु समास की ओर, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब आप देखते हैं जैसे चौराहा, चौ मतलब चार होता है, त्रिनेत्र, त्रि मतलब होता है तीन, त्रिफला, त्रि मतलब होता है तीन, खष्टी मतलब होता है छह, सप्तमी मतलब होता है सात इत्यादि, ये सब जो आएगा वह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चलिए फिर चलते हैं दूसरे समास की ओर और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं क्रमधारय समास की ओर। किस समास को? क्रमधारय समास, जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो, अर्थात कर्म को धारण किया हुआ हो, वह क्रमधारय समास कहलाता है। जैसे देखिए, नव युवक, नव है जो युवक, प्रीति पीताम्बर, पित है जो आंबर, महात्मा महान है जो आत्मा, परमेश्वर परम है जो ईश्वर इत्यादि, ये सब हो जाएगा क्रमधारय समास में। क्रमधारय समास, क्रमधारय समास। चलिए सातवां पढ़ते हैं और विवियाय पढ़ते हैं। नज समास से आशय है जो अनंत हो, जिसका कोई अंत ना हो। जैसे आकाश, असंभव, पाताल इत्यादि, ये सब असंभव मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है इत्यादि। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको समास चैप्टर में बहुत अच्छी पूर्वक सफलता प्राप्त होगी 100%।